So, welcome back to the Akash Bhabat Success Show. And this is Akash Bhabat, you host, the founder of Bhabat International Publication, ABCD International Family. And first of all, I welcome you all on this wonderful platform and a very happy new year. और न्यू ईयर है तो इसके साथ ही कुछ चीजें हम सीखने वाले हैं कुछ एक्सपर्ट के साथ। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ मेंटल हेल्थ पे आज बात करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर हरवंदन कौर बेदी मैम। शी वाज psychiatrist in army. She's MD psychiatry and number one best-selling author of her poems book. So would like to invite her first. Welcome, ma'am, on this platform. Thank you so much, Mr. Akash. It's a pleasure joining you on this platform. And Happy New Year to everyone, to you too. And it has made me so happy that we are starting the new year with a conversation on mental health. And actually, we, a country, a nation, the government needs to prioritize, make mental health priority number one. So it's such a pleasure that, the first webinar that I'm doing is on this platform, and that also on the first of this year, and that also on mental health. Yes, thank you, ma'am. Thank you once again for joining. So आज हम शुरू करने से पहले मैं एक और फर्स्ट एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं वो सक्सेसफुल है। मेनी पीपल आर देयर। आज हम लोगों को लगता है या कोई भी पर्सन उनको देखेंगे तो बाहर से लगता है कि कितने सक्सेसफुल है, उनके पास सब कुछ है। बट स्टिल आज बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होके भी वो स्ट्रेस में दिखते हैं, अनहैप्पी दिखते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? अब सक्सेस जो होता है मल्टी फैक्टोरियल होता है। तो कई लोग सक्सेस को सोचते हैं कि सिर्फ मैं बस पैसा कमा लूं तो सक्सेस मिल जाएगी। कोई सोचते हैं कि मेरे कैरियर में मैं आगे चला जाऊं, एक प्रमोशन मिल जाए। तो कोई इस एक चीज को ना हम पकड़ के सक्सेस को डिफाइन करने लग जाते हैं। पर सक्सेस कभी भी आपको मतलब जो चीज से हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, वो एक्सटर्नल चीजें नहीं है। दोज आर योर इंटरनल थिंग्स। आपकी मेंटल पीस हो गई, आ, आप कितने काम हैं, आप उसको पाके हैप्पी हैं कि नहीं, कि भाई चलो थोड़ी देर हो गए फिर अभी और पैसा कमा लेना है, वो और की होड़ में वो कभी आदमी तो वो तो कभी खत्म यस। होगी नहीं। तो ये जो एक ट्रेंड चला है, जो एक नया सोशल चेंज आया है सोसाइटी में, ये और की होड़ में मन की शांति कहीं हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और जब तक मेंटल पीस नहीं होगी, मेंटल हेल्थ आपकी नहीं ठीक होगी, ना तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी, इससे ना आपकी सोशल हेल्थ ठीक होगी, क्योंकि रिलेशनशिप्स पे फर्क पड़ेगा। आप तो बस दौड़ना ही चाहते हैं, तो दौड़ते तो हम अकेले ही हैं। मिलके चलना हमें सीखना है, तो हम अकेले दौड़ी जा रहे हैं। फिर उसके साथ कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस, कहीं कभी आपको एंगर आ गया तो आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसको एक्सप्रेस करने से शायद देयर माइट बी सम एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या होता है कि क्लोज रिलेशनशिप में हार्ड कन्वर्सेशंस हो जाती हैं, पर जहाँ रिलेशनशिप्स बहुत सुपरफिशियल है ना, वहाँ हार्ड कन्वर्सेशंस होनी भी बहुत मुश्किल होती हैं। तो ये एक रीजन है। तो ऐसे बहुत मल्टीपल रीजंस है जिससे हम, वो कहते हैं ना, 100 लोगों के बीच भी हम अकेले ही हैं। तो यस। आपकी यस। मेंटल, आपकी सोशल जो हेल्थ है, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो वो भी इट इज गॉन फॉर अ यू नो इट्स नॉट द क्लाइमेट जो था आपका, यस।
क्लाइमेटिक चेंजेस भी आपके ऊपर दे आर एडिंग स्ट्रेस टू योर लाइफ। तो ये इतनी चीजें हैं, सारे जो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे ना, वो सारे एक साथ, चाहे वो पर्सनल हो, कुछ आदतें मैंने आपको बताई, सोशल इकोनॉमिकल हो, क्लाइमेटिक हो, ये सारे एक साथ दे आर गोइंग फॉर अ ऑन द नेगेटिव साइड, ऑन अ फ्लिप। तो इसलिए बहुत कुछ पा के भी हमने ये बहुत कुछ पाना, बहुत कुछ खो के किया है। तो इसलिए ये ये प्रॉब्लम है। और हम फिर सोशल मीडिया पर दिखावा, एक सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी चीज है यस जिसमें एब्सोल्युटली। हम वी वांट टू शो वी आर हैप्पी। चाहे हम फाइट करने के बाद भी हम अपनी वेकेशन की फोटो पोस्ट कर रहे हैं, जो नहीं जा पाया वो सोचता है ये कितना सुखी है। तो ये सारी कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ हैप्पीनेस। तो ये सारी चीजें हैं। यस एग्जैक्टली। एक और क्वेश्चन मैं इसी के साथ पूछता हूँ और फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। सो क्वेश्चन इज, व्हाट डज रियल मेंटल स्ट्रेंथ मीन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस? यू कैन शेयर एनी एग्जांपल। अच्छा, इसको मैं लाइक आई वुड लाइक टू रिप्लाई दो पार्ट्स में, कि एक तो मेंटल हेल्थ में आता क्या क्या है। तो आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी इमोशनल, और आपकी सोशल हेल्थ। और मेंटल स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं, एग्जैक्टली वो होता है हमारा रेजिलियंस। और रेजिलियंस का ये मतलब नहीं है कि कोई आदमी कभी टूटता नहीं है, पर टूटने के बाद उसमें बाउंस बैक करने की क्षमता जो होती है, वो जब बाउंस बैक करता है, वो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। तो जब भी कभी कोई आदमी टूटा ही नहीं है, कहते ना जो काम ही नहीं करेगा तो गलती क्या करेगा। तो जब तक कोई टूटा ही नहीं है, तो वो कम बाउंस बैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो छोटे छोटे फेलियर से वी हैव टू लेट आवर चिल्ड्रन डेवलप। आजकल फ्रॉम नर्सरी केजी मेरा बच्चा फर्स्ट आए, पता नहीं लोग माँ बाप की अभी मतलब ऐसा नहीं है कि ये अभी से हो रहा है, दे आर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ पेरेंट्स कि कितने पढ़े लिखे हैं। मतलब आपको क्रीम पहले ही चाहिए। तो ऐसा जरूरी भी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स होंगे तो बच्चा भी बहुत ही इंटेलिजेंट निकलेगा, क्योंकि उसको बच्चे को गाइड तो करना है। अगर यस। दोनों ही अर्न कर रहे हैं तो कौन उसकी परवरिश करेगा। मतलब ये सारी चीजें पे कोई गौर नहीं दे रहा, सिर्फ सुपरफिशियल लेयर पे हम लोग जा रहे हैं। और सुपरफिशियल जब रहेंगे तो फिर उसका आउटकम सुपरफिशियल ही होने वाला है। तो यस यस। हार्डशिप देखने भी अपने बच्चों को बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड रखना, जिसे कहते हैं ना माइक्रो मैनेजमेंट करना, कि भाई कुछ हर चीज जिंदगी की उसकी देखना कि भाई कहीं गलती ना हो जाए, कमी कमी ना रह जाए। तो बच्चा क्या है, ना तो कभी उसने फेलियर देखा है, और ना ही कभी उसने एडवर्स स्थिति को अपने आप अपने लेवल पे डील करना सीखा है। और वर्ल्ड तो आपको पता है, जब आप वर्ल्ड में जाएंगे तो मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट काइंड टू यू। मैं जस्ट इसमें कुछ एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। मतलब जैसे आपने बोला कि बच्चों को हम इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम में, हम आज के टाइम में देखते भी, मैंने बहुत सारे यंग पेरेंट्स को देखा है कि अपने बच्चे को, वो आपने जैसे बोला कि फर्स्ट आने का, तो फर्स्ट आने के लिए मतलब बहुत सारे एफर्ट्स लेते हैं। अभी रिसेंटली क्रिसमस हुआ, तो कुछ हमारे पड़ोस में ही एक दो घर के लोगों को मैंने देखा था, अपने बच्चों का वो पूरा दूसरे दिन जो सेलिब्रेशन का पार्ट था, वो पूरा किड्स का ये सब बैठ के हस्बैंड वाइफ बना रहे थे। और फिर बच्चे दूसरे दिन स्कूल में जस्ट लेके जाएंगे और नाम आएगा बच्चों का कि बच्चों ने बनाया, और उस पे मार्क्स मिल रहे, शाम को बता भी रहे कि पूरे मार्क्स मिले हमारे बच्चे पे। बट उसने तो किया ही नहीं, उसने सिर्फ दिखाया है टीचर को, किया तो आपने मेहनत। और बहुत सारे फिर उसमें आता है और बच्चे ऐसे कुछ नहीं करता है, बाद में फिर उनका आता है कि अच्छा नहीं हमारे इसमें तो उसको कम मार्क्स आए, ये कर रहा है। तो ऐसा भी
लग रहा है कि या ऐसा भी है कि आपके अकॉर्डिंग कि पहले तो पेरेंट्स जो है वो जस्ट मतलब उनके लाइफ में अगर उनको उन्होंने बहुत प्रॉब्लम देखे हैं और वो थोड़े संभल चुके हैं, तो वो अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट बाद में वो बच्चे के अंदर वो रेजिलियंस या वो स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पाते, वो वैसे ही रह हाँ। जाता है। बट इनके अंदर वैसा कोई इंटेंशन तो रहता है कि अच्छा करे, बट वो बाय डिफॉल्ट बुरा हो जाता है। यस, इसीलिए जो आप और हैं ये बात कर रहे हैं या ये अवेयरनेस दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और स्कूल मेंटल हेल्थ, चाइल्ड मेंटल हेल्थ, यहाँ से हमने शुरू करना है। क्योंकि अगर आप देखो तो 1 in 7 जो इंडियन है, 1 in 7 उसको डायग्नोसेबल मेंटल हेल्थ इलनेस है, ये WHO स्टैंडर्ड्स है। और 1 in 4 स्ट्रेस में है। तो फिर आप देखो कि मतलब अवेयरनेस कितनी लो है, अभी भी स्टिग्मा है। कम हो रही हैं चीजें, मैं नहीं बोलूंगी कि कम नहीं हो रही, बट जिस हिसाब से बढ़ रही हैं उस हिसाब से कम हो जाए तो ज्यादा, मतलब हम इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़ा सकें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये पेरेंट्स तो कभी बुरा नहीं चाहेंगे, बट इस तरह की पेरेंटिंग करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो वो सारी चीजें, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, जैसे अब ये हेलीकॉप्टर हो गया, डॉल्फिन, डॉल्फिन का बेस्ट है कि भाई प्रोटेक्ट भी करो और एक लिमिट तक, और उनको यू गिव देम द, ये कि अपने लेवल तक जो करना है करो, जब हार्म होगा तब हम बीच में आएंगे। तो ओके। इसी तरह अगर तो आप देखोगे उसको थोड़ा एक लेवल। आप हाँ जी। हाँ, तो ये बताइए जो आगे। डॉल्फिन पेरेंटिंग है इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे तो और ज्यादा हेल्प हो सकता है। देखो, डॉल्फिन, आप देखो कि दे आर क्वाइट फ्रेंडली टू ह्यूमन बींग्स। कई बार उन्होंने ह्यूमन बींग्स को बचाया भी है, और कई बार उनको प्रोटेक्शन की जगह तक लेके भी आते हैं। कई बार वो आपको रास्ता भी दिखाते हैं कि कहाँ पे कोई, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, कोई कोई जीव भी हो, इट इज इन प्रॉब्लम, आपको लेके जाते हैं। बट वो क्राइसिस वाली सिचुएशन जब आपकी खत्म हो जाती है ना, तो फॉर अ लिटिल टाइम दे इंटरैक्ट विद यू एंड देन दे गो। मतलब, ये तो आप समझ रहे हैं कि जब बच्चा क्राइसिस में है उसे हेल्प करिए, और फिर थोड़ा सा जब क्राइसिस से उसमें शांत करिए, और फिर उस बच्चे को अपनी जो जिंदगी की प्रॉब्लम्स है फिर सॉल्व करने दीजिए। ये नहीं कि एक बार बच्चा क्राइसिस में चला गया तो आप इतने ज्यादा घबरा गए हैं कि अब उसकी उंगली छोड़ना ही नहीं चाहते। ये नहीं होना चाहिए। ये एग्जैक्टली। आप जब मतलब वो क्राइसिस में, और उसको थोड़ा स्पेस देना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हाँ। वो एक्शन नहीं लेगा, कुछ करेगा नहीं, तब तक अंडरस्टैंड भी नहीं होगा चीजें। तो बहुत अच्छी चीज आपने बताया है मैम। एक एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि अब ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है, इस पे काम भी हो रहा है, अवेयरनेस भी हो रहा है, एंड वी आर हेयर टू क्रिएट अवेयरनेस। तो एक ऐसी क्या एक डेली हैबिट हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऐसी क्या हैबिट को हम लाइफ में ला सकते हैं, यूथ्स हो या लीडर्स हो, जिससे उनका मेंटल हेल्थ 2026 में, कम से कम 2026 में अच्छा बने, अच्छे बनने की ओर जाए, तो इससे क्या एक ऐसी हैबिट हम अपना सकते हैं? तो मेरे ख्याल से तो व्हाट आई वुड लाइक टू आंसर दैट द बेस्ट हैबिट इज कि या तो हम प्रेजेंट में रहें, या तो हम पास्ट के बारे सोचते ही रहते हैं ज्यादातर, या हम फ्यूचर में क्या होगा वो सोचते रहते हैं। जब हम प्रेजेंट में रहना सीखेंगे, ईच मोमेंट को एंजॉय करेंगे, ईच मोमेंट को हम, वी विल फोकस ऑन इट, डील विद द मोमेंट। तो उस मोमेंट में कुछ भी हो रहा हो, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, हम उस मोमेंट में रह के उसे डील करेंगे ना। अच्छा, अगर अच्छा हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं अच्छा हो रहा तो हम उसके नेगेटिव वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस सोच के सोचते ही रहेंगे, और उस प्रेजेंट मोमेंट में उससे डील नहीं करेंगे।
तो हमारा स्ट्रेस उसमें बढ़ने ही वाला है। और या फिर हम पास्ट में जाके सारे अपने नेगेटिव इवेंट्स याद कर लेंगे कि भी मैं कितना फेलियर हुआ, मेरी जिंदगी में कितने दुख आए, वो सुख तो सोचेगा नहीं कोई। तो उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। और माइंडफुलनेस इज अ स्किल, वो टीचेबल है। वी कैन टेक अ सेशन ऑन दैट, क्योंकि to teach it will, it will take time. So we can do this show also on mindfulness. So be in the present moment, वो आई थिंक इज वन, मतलब द बेस्ट थिंग दैट अ पर्सन कैन डू टू हेल्प देमसेल्व्स। Yes, और उसमें ब्रेथ पे भी फोकस yes. होता है, तो ब्रेथ वर्क भी होता है। फिर वो आपके, Mhm, वो ब्रेथ वर्क से आपका जो पैरासिम्पैथेटिक mhm, कामिंग वाला नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होता है, तो फिर mhm, आपका अलर्ट सिस्टम जो आपको एंग्शियस बनाता है वो भी डाउन जाता है। और प्रॉपर आपकी ऑक्सीजनेशन होने से ब्रेन mhm, फंक्शनिंग भी प्रॉपर होती है। तो आई mhm. वुड से इट इज बेसिकली माइंडफुलनेस। यस, बहुत बढ़िया। और प्रेजेंट में रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट में बहुत लोग रह नहीं पाते, बहुत अलग अलग चीजें माइंड में आती रहती है, ऐसे बहुत लोगों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। बट जब एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को, तब जाके वो रह भी सकते हैं। एंड इसको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, अदरवाइज ये आएगा नहीं। नहीं, ये मुझे तो है। प्रेजेंट में रहना है तो ऐसा बोल के तो होगा नहीं। करेक्ट। प्रैक्टिस जब तक करेंगे तब तक ये सब चीजें पॉसिबल है। एक जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। एक अब मेंटल हेल्थ पे बात हो ही रही है, कुछ ऐसी चीजें होती है कभी कभी किसी के लाइफ में कि अ, उस पर्सन को पता होता है कि जो वो कर रहा है वो सही है, या उसने जो किया वो सही है। बट दुनिया की नजर से हम जब देखते हैं, कुछ ऐसे मान्यताएं पड़ी हुई होती है या फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, दुनिया जिस तरीके से देखती है उस नजर से देखेंगे तो वो चीज गलत है। अगर ऐसा है एंड उसको पता है कि उसने सही किया है या उसने जो किया है वो सही है, बट अब सिचुएशन ऐसा होता है कि वो चीज जब लोगों को पता चलता है, अब जो उसके क्लोज होते हैं वो भी उसके अपोज में बाय डिफॉल्ट चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया की नजर से वो देखेंगे उसको तो गलत ही समझेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान गिल्ट में चला जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता है। तो एक ऐसी चीज उसने क्या करना चाहिए जिससे वो उस चीज को ओवरकम करके आगे बढ़ जाए। ओके, तो थोड़ा सा विस्तार में मैं इस चीज को आंसर करना चाहूंगी। तो आप जो बिल्कुल। बता रहे हो ना, ये सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं मेंटल हेल्थ के। और जब हमें अवेयरनेस को वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस ना, तो जो भी जिस एरिया में काम कर रहा है ना, पहले तो बेटर वो लैंग्वेज में बात करे। और उसको अपने सोशो कल्चरल फैक्टर्स पता होंगे कि कहाँ पे सोसाइटी में मेरे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ठीक होते हुए भी गलत माने जाते हैं। तो एक तो हम इस चीज पे अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। दूसरा दूसरा ये है कि अ, हर हम लोग समहाउ एक सोसाइटी बन गए हैं जिसमें लोग क्या कहेंगे एक बीमारी बन गई है। तो बेटर, अगर आप 100% श्योर है ना कि आप यू हैव डन द करेक्ट थिंग, अपना रिमोट किसी के हाथ में मत देना। जब आपने अपना रिमोट किसी के हाथ में दे दिया अपनी खुशी के लिए, अपनी वैलिडेशन के लिए, तो जब आप ठीक करते हैं ना, तो आपके मन से भी आवाज आती है कि आपने अच्छा किया। पर वो आवाज थोड़ी धीमी होती है, बाहर की आवाजें बहुत हल्ला करके उसको दबाती हैं। तो अगर हम अपने मन की आवाज को दबने देना, तो फिर ये आवाज हमें सुनाई नहीं देती। तो यही होता, इसका मतलब होता है डोंट गिव योर रिमोट इन अदर पर्सन हैंड। तो जब अगर आप शुरुआत से ही अपने मन की बात को, और इसमें मैं मतलब जेनजी को बोलूंगी कि लोग, अ, मतलब ऐसी तो कोई जनरेशन नहीं है जिसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हुए। बट वो लोग वो अपने थॉट प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं, वो मेंटल हेल्थ को वैलिडेट करते हैं। तो किसी भी जनरेशन को नकारना तो बहुत आसान होता है,
बट अगर हम आज के लिए यस, बातचीत करें और हम 2026 की बात करें और उसके आगे करें, तो यही हमारा फ्यूचर है। तो क्यों ना हम इनके पॉजिटिव चीज लेके इन पे वर्क करें। अगर इनको पूरा ही नकार दिया एग्जैक्टली, तो फ्यूचर भी नकारात्मक ही है हमारा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो मुझे एक और सवाल आपको ये पूछना है कि जैसे आप आपको मैं जानता हूँ पर्सनली, आपने पोएम्स लिखे हैं एंड ऑफ कोर्स आपने भी रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक जो यू। रिकॉर्ड मेंटल हेल्थ के पोएम्स, मेंटल हेल्थ के ऊपर आप पोएम्स लिखते हैं कंसिस्टेंटली, तो उसके बारे में भी आप शॉर्टली बताइए। एंड एक और चीज उसमें मैं ऐड ऑन करके ये पूछना चाहूंगा कि क्या राइटिंग या पोइट्री कुछ ऐसी चीजें जो रियली हील करती है माइंड को, या फिर अगर करती है तो कैसे करती है, मतलब। अब देखो, सबकी सबकी एक हॉबी होती है, सबकी एक पैशन होता है। और यस, हमें एक्चुअली टू बी सक्सेसफुल और समथिंग, हमें वर्कोहॉलिक टाइप्स तो नहीं बनना है। तो हमें कुछ ऐसे भी काम करने हैं जो हमारे को खुद को हैप्पीनेस दें। अब पोयम लिखना मेरा, मैं बचपन से ही लिखती थी। तो स्कूल में भी मतलब होते ना, स्कूल मैगजीन्स एंड ऑल, तो उसमें आर्टिकल्स लिखना, पोएम्स लिखना। तो फिर इस चीज को मैंने, जो अपना स्टेटस होता है, तो उसमें सोचा कि एक पर्पस, जो पैशन है मेरा, वो है टू फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो मैंने उस वहां पे सोचा कि ये स्पेस भी हम इसी के लिए यूज कर लें। अब मुझे नहीं पता था जब मैं ये यस, कर रही थी कि इसका अंजाम क्या होगा। बट जो भी हुआ, थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स टू गॉड, बहुत अच्छा हुआ। बट जब हम करते हैं तो हर वक्त हम रिजल्ट ओरिएंटेड सोच के नहीं, कुछ काम हमें ऐसे भी करने हैं जिससे हमें खुशी मिले। तो जो काम यस, हमें खुशी देते हैं, वो काम हमें डिस्ट्रेस करते हैं। और आर्ट्स, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें आपको इसलिए भी हैप्पीनेस देती हैं क्योंकि ये आपकी खुद की क्रिएशन है। तो अगर आप में यस, ये स्किल है तो प्लीज यूज इट। और सब में सब स्किल नहीं होते। अब मेरे में बहुत स्किल्स हैं जो नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे, मतलब आर्ट्स की स्ट्रीम में अगर आपका नहीं है तो देन यू डू दैट स्किल विच यू आर गुड इन। और अगर आपको पोइट्री यस, पढ़ना अच्छा लगता है तो वो भी, मतलब एंजॉय कर रहे हो तो जरूर करो। पेंटिंग, यू नो, पॉटरी, राइटिंग, ये सब गेम्स खेल लो। आई मीन, एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। कुछ तो होगा जो सबको, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, इश यू नो यू लाइक टू डू। तो वो थोड़ा मी टाइम सबको जरूरी है। वो जो मी टाइम होता है ना, वो आपको बहुत रिलैक्स करता है। यस, एग्जैक्टली। और ये बेसिक बेसिक जो चीजें हैं अगर हम रूटीन में लाएं तो डेफिनेटली हम अपने आप को हील करने में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं पर्सनली मतलब डायरी लिखता हूँ, मुझे पता है कि जब मैं लिखता हूँ तो बहुत सारी चीजें इजीली सॉल्व हो जाती है, और रिग्रेट नहीं रहता है किसी चीज का, बहुत माइंड में लेके घूमते हैं हम। और ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं कि इमिजिएटली सब चीजें होती है, बट लिखने से बहुत रिलीफ मिलता है एंड हमारी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ये एक लिखने का एक लिखा नियम भी है, मतलब स्पेशली जैसे विचार नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैसे एक लिखा नियम भी है। तो उसको हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जैसे आपने बताया, बहुत कितना अच्छा है ना कि हम थोड़ा टाइम हम अपने आप के लिए देंगे तो हम अपने आप को हील कर पाए। तो बहुत सारी चीजें, और लोग फिर सोशल मीडिया में बहुत सारा टाइम निकालते हैं, मैंने बहुत देखा है। मैं खुद भी लास्ट यूज करता था बहुत, और बाद में तो टोटली मतलब बंद कर दिया, कम कर दिया। तो कोशिश ये होनी चाहिए, नहीं तो टाइम हम अपना
कैसे निकाल लेते हैं ये समझ में भी नहीं आता है। अ, एक और चीज मुझे ये पूछना था अ, आपसे कि अगर हम यूथ्स के लिए स्पेसिफिकली 2026 में कुछ मैसेज देना चाहे तो आपके एंड से आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ के लिए तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अ, एक अवस्था होती है ये फॉर द तो हम एडोलसेंस से लेके अर्ली ट्वेंटीज इनको लें तो इसमें ना हम लोग वी आर मोर अटैच्ड टू द पियर्स। तो हम अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा सा सोच समझ के देखें एंड लें उनके साथ दोस्ती। मैं कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो दूसरा, टू प्रमोट मेंटल हेल्थ देर आर प्रोग्राम्स, बट हर प्रोग्राम में मतलब एक चीज है कि हम इम्प्लीमेंट करने के लिए तो सारे लोग कोई मतलब सिर पे खड़ा होके डंडा लेके नहीं करवा सकता। आई सपोर्ट माई पियर्स। 8-10 लोगों का आप अपना ग्रुप बनाओ, आई सपोर्ट माई पियर्स। तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखो, उसमें अपने बातचीत करो, अपना डिस्ट्रेस की बात करो। उसकी में से आपको कई हेल्प्स मिल जाएंगी, आपकी फ्रेंडशिप और घनिष्ठ हो जाएगी। और फिर अगर एक लेवल के बाद भी नहीं आपको हेल्प मिलती है, गो टू योर पेरेंट्स एंड इट्स ओके नॉट टू बी नॉट ओके, देर आर प्रोफेशनल्स ऑलवेज अवेलेबल। तो यूथ के लिए यही है, एंड हैव अ गुड पीयर रिलेशनशिप। एग्जैक्टली और बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कोई ऐसे पर्सन नहीं मिलते हैं जिनसे हम वो चीजें सब शेयर कर पाए, और ट्रस्ट वर्दी पर्सन मिलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। हम किस पे ट्रस्ट करें वो जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों को। एंड ऑफ कोर्स अगर नहीं मिलता है तो पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं हमेशा ये सबको बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि पेरेंट्स पे वो विश्वास नहीं रखते, मतलब पता नहीं क्यों, बट वो मान्यताएं बनती जाती है और नहीं रख पाते हैं। बट मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, अल्टीमेटली अगर कोई नहीं मिलता है तो पेरेंट्स तो आपको सपोर्ट करेंगे ही। भले ही थोड़ा चिल्लाएंगे, कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनको भी इतना ये नहीं है, बट हाँ, सपोर्ट और आपके साथ खड़े तो वही होंगे। और फिर उन पे विश्वास करके वो सब चीजें आप बता सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो हमेशा विश्वास करेंगे ही, मुझे पता है। मतलब मैं मानता हूँ इस चीज को। मैं छोटी सी छोटी बात भी है, कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किनको मिलता हूँ, या दिन भर में बहुत सारे लोगों को मतलब रेगुलरली मिलता हूँ, मतलब तो मैं ये सब चीजें शेयर भी करता हूँ। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी बन जाता है ऑटोमेटिकली। अगर ऐसा मजाक मजाक में कुछ बोलेंगे भी, बट अल्टीमेटली जब बात आती है तो उनको पता है कि अच्छा हाँ क्या कर रहे हैं, मुझे पता है कि क्या ट्रस्ट बना के क्रिएट किया है। तो ये सब चीजें होंगी। बट हाँ, इम्पोर्टेंट है कि शेयरिंग करना, और तब हम अपने आप को हील भी कर पाएंगे और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक सबसे इसमें इम्पोर्टेंट एक इसमें क्वेश्चन मैं में एक बात, जस्ट वन यस यस पॉइंट आई वांट टू ऐड। कभी कभी क्या होता है कि ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी बिकॉज ऑफ जनरेशन, कोई पेरेंट्स ना दे डोंट वांट टू चेंज, जनरेशन गैप होता है, या फिर वो पीयर प्रेशर इश्यूज इतने आ जाते हैं, एंड सोशल मीडिया तो है ही। तो वी आर डूइंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। तो हमको सिर्फ अवेयर यूथ को, चाइल्ड को, यूथ को नहीं करना है। हाँ, टीचर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, और पेरेंट्स ऑल्सो। सो एवरीवन हैज टू वर्क इन अ होलिस्टिक मैनर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सबको ये पता चले, सबको ये चीजें है तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो ये जाएगा। ये ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, और ये करना भी चाहिए। और जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ तो डेफिनेटली हम करेंगे।
एक एक सवाल मुझे मतलब ये थोड़ा पर्सनल चीज करके मैं पूछ रहा हूँ, मैं उस पर थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, इसमें एक वीक पे मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली। और इसमें ये पॉइंट को मैंने काफी अ, उस पे वर्क किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे यूथ को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग, या यूथ ही नहीं, इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गिल्ट में रहते हैं, और वो गिल्ट से बाहर आना उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। भले ही वो सही करे गलत करे, जो थोड़ा मोटा चीज करते हैं, बट कभी कभी वो ऐसी कुछ चीज में गिल्ट में आ जाते हैं, तो गिल्ट से बाहर आना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो गिल्ट किस तरीके से हमारा प्रोग्रेस को, ग्रोथ को रोकती है, और अगर हम बाहर आए, या कैसे बाहर आए, और बाहर आने के बाद किस तरीके से हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, तो इस पे थोड़ा गाइडेंस शेयर कर सकते हैं। गिल्ट, देखिए, कैन बी फॉर एन एक्चुअल थिंग विच यू डन विच यू फील इज रॉन्ग। गिल्ट कैन ऑल्सो भी, जैसे आपने बोला कि सोशल रीजन से, कि भी आपको लगा वो ठीक है, पर यू नो बाहर वालों ने उस चीज को उस तरीके से आपके कार्य को उस पोट्रे किया कि भाई ये गलत है। तो ये दोनों रीजन है जिससे आप गिल्ट में जा सकते हैं। तो आप खुद भी कुछ कर सकते हैं जिससे आप, जो एक्चुअल कारण है और हमारी कल्चर भी ऐसा है जो कर सकता है। अब एक तो, अगर आप अपनी हेल्प खुद करना चाहते हैं तो जैसे आप राइटिंग करते हैं, जर्नलिंग, जर्नलिंग से बहुत चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। बट दैट इज वन गुड थिंग विच पीपल कैन डू। फिर उसके बाद यू कैन टॉक टू अ पर्सन whom you trust, चाहे आपके पेरेंट हो, चाहे आपके टीचर हो, कोई घर में रिलेटिव हो, अ, है ना, आप ट्रस्ट कर सकते हैं और उससे अपना मैटर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और नहीं, अगर ऐसा आपको कोई नहीं मिलता है तो प्लीज यू कैन गो एंड डिस्कस इट विद द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे साइकाट्रिस्ट हो, यू कैन डिस्कस। और गिल्ट डिप्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। तो हमें ये भी देखना है कि गिल्ट क्या अकेले से गिल्ट है, कि गिल्ट के साथ और भी बहुत चीजें चल रही हैं। क्योंकि अगर वो डिप्रेशन का पार्ट है तो हम कुछ भी कर लें, वो गिल्ट नहीं जाएगी। तो वी हैव टू ट्रीट डिप्रेशन एज अ होल। यस, यस। ओके, एंड बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इस पे हम काम करेंगे। और मैं सभी को ये बताना चाहूंगा, अगर अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगता है किसी को, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगता है किसी को, एंड अगर किसी को हेल्प चाहिए उस चीज से बाहर निकलने के लिए, तो ऑफकोर्स एक्सपर्ट के साथ आप कनेक्ट कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी बाहर आए। क्योंकि ये जो गिल्ट एक ऐसी चीज है ना, जिसमें हम जितना रहेंगे उतना जकड़ते जाएंगे, और कभी हम अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, एंड फिर अगेन सेम चीज होता रहेगा कि हम डाउनग्रेड होते जाएंगे, लोग बोलते जाएंगे, फिर हम गिल्ट में चले जाएंगे, एंड इस सर्कल कंटिन्यूअसली हमें और नीचे खींचता चला जाएगा। उससे अच्छा है कि हम किसी अच्छे पर्सन से कनेक्ट करें। ऑफ कोर्स मैं तो रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कभी भी कनेक्ट कीजिए, एंड ऑफ कोर्स वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। या फिर किसी से भी कनेक्ट कीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी उन चीजों से, निगेटिविटी से, गिल्ट से आप बाहर आए, और 2026 को एक अपना ईयर बनाए, और एक नई शुरुआत करें, अच्छी शुरुआत करें, जहाँ से आप उन गिल्ट से, उन बैड चीजों से बाहर आएंगे, आप ग्रोथ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपके साथ वाले लोग हैं वो आपके लिए हैप्पी होंगे, वो उनको आपके ऊपर प्राउड होगा। एंड ऑफ कोर्स यही चीजें तो हमें करनी है, हमें अपने आप को ग्रो करना है, सक्सेस को अचीव करना है, एंड अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है। सो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा थैंक यू लगा सो आपसे बात मच। करके, बहुत सारी चीजों पे हमें गाइडेंस मिला है। डॉल्फिन पेरेंटिंग हो, या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो, जिससे हम अपने माइंड को हील कर पाए। तो
ये सब चीजें ऑफ कोर्स जो भी पार्टिसिपेंट्स अपकमिंग देखेंगे उनके लिए बहुत सारी चीजें बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग विद अस। Thank you so एक्सेप्ट much. My माय pleasure. इनविटेशन। Yes, my pleasure.